जय हिंद प्यारे साथियों। आपके कमेंट्स को देखते हुए आप लोगों ने इतना सारा कमेंट्स किया, इतना सारा डाउट अपने पूछा, तो मैंने लगभग सारे डाउट्स पे वीडियोस भी बनाए और भी बहुत सारे डाउट्स हैं, मैं वीडियोस लेके आता रहता हूं। उसमें सबसे ज़्यादा मुझे डाउट एक चीज़ का ये दिखा कि आप लोग पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए कि इसमें पढ़ना क्या है हमें, क्योंकि इसकी बुक्स वगैरह उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है मार्केट में जितनी और वैकेंसीज की होती हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो 100% श्योर है कि आप यहाँ पे सिलेक्शन आसानी से पा लेंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे डीप में कुछ पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होती है, जितना मैं बताऊंगा उतना आपको अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिल जाएगी। तो ये जो सिलेबस है ये आपकी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के फायरमैन और ट्रेडमैन के लिए है। साथ ही साथ जो आर्मी सप्लाई कोर है उसमें भी फायरमैन और ट्रेडमैन का आपका पेपर होता है, तो उसके लिए भी है। क्योंकि दोनों का सिलेबस मैंने कंपेयर किया, दोनों का सिलेबस सेम है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा यहाँ पे ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना, और चैनल पे अगर नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। जो आर्मी ऑर्डिनेंस कोर या आर्मी सप्लाई कोर की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा किसी भी डिफेंस फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो शेयर करो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले इसके बाद मैं भी बताऊंगा कि मैंने अपना सिलेक्शन कैसे लिया, मैंने क्या क्या पढ़ाई की थी, वो सारी चीजें मैं भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबको मैंने बताया है इसके सिलेबस के बारे में कि यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो आपके 150 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसका क्लासिफिकेशन कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पे रीजनिंग का आपका 50 क्वेश्चन होगा, मैथ का आपका 25 क्वेश्चन होगा, आपका जनरल इंग्लिश का 25 क्वेश्चन होगा, और आपका जनरल अवेयरनेस इसका भी आपका 50 क्वेश्चन होगा। टोटल 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में मैंने आपको बताया कि 0.25 मार्क का आपका निगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके सही क्वेश्चंस में से 0.25 अंक आपका काट लिया जाएगा। एक क्वेश्चन एक अंक का यहाँ पे होने वाला है। ये भी मैं बताऊंगा कि अगर आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही करते हैं तो आपका सिलेबस आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने का चांस है। सारी चीजें कट ऑफ एक अनुमानित कट ऑफ भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। और रीजनिंग सब लोग जानते हो, अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करते हो तो अच्छा यहाँ पे अंक प्राप्त कर सकते हो, काफी आसान होता है। जिसमें आपके ये 11 टॉपिक है, इन 11 टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। जिसमें आपका एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, सीरीज है। यहाँ पे लगभग सारे टॉपिक से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, किसी किसी से 4 4 5 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से आपका लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बन जाता है। ब्लड रिलेशन से भी वही आपका 4 5 क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। डायरेक्शन का भी बहुत सारा, कम से कम यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्शन का भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। आपको अच्छी प्रैक्टिस करके जाना है। टाइम आपको 2 घंटे का यहाँ पे मिलने वाला है, तो टाइम की प्रैक्टिस करके आपको अच्छे से जाना है। रैंकिंग ऑर्डर का भी लगभग आपका 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वेन डायग्राम का भी काफी क्वेश्चन आता है, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन वेन डायग्राम का भी यहाँ पे देखने को मिलता है। मैथमेटिकल रीजनिंग जो होती है इसके भी आपके 5 से 6 क्वेश्चन, मैथमेटिकल रीजनिंग भी आपका जो आपका मिसिंग नंबर वगैरह इस टाइप के मैथमेटिकल जो रीजनिंग होता है वो भी यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन इसके भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे नॉन वर्बल या फिगर के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन ये कम होते हैं, 2-3 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। मिसिंग नंबर के भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन इसके भी देखने को मिल जाते हैं। क्लासिफिकेशन के भी 2 से 3 क्वेश्चन, सीरीज के भी 2-3 क्वेश्चन। इस प्रकार से आपको लगभग सारे जो टॉपिक दिए गए होते हैं सारे टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जिसमें आपका डायरेक्शन हो गया, रैंकिंग हो गया, ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और मैथमेटिकल रीजनिंग में आपका मिसिंग नंबर हो गया। इससे तो फिक्स ही है कि क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन यहाँ को देखने को मिलते हैं। और इनका लेवल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता, आपको अच्छी प्रैक्टिस करके जाना है। 50 में 50 करके आएंगे। मैंने भी 50 में 48 करके मैं आया था अपने एग्जाम में, जब मेरा एग्जाम हुआ था। दूसरा इसमें है मैथ। मैथ आपका 25 क्वेश्चन का ही होने वाला है, जिसमें अगर आप 20 क्वेश्चन आपको मिनिमम सही ही करना अगर आपको सिलेक्शन लेना है। जिसमें आपका नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहां से नंबर सिस्टम से भी मिल जाएगा। सिंप्लीफिकेशन से भी 2-3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। एलसीएम एचसीएफ से भी फिक्स है कि भाई क्वेश्चन आएगा ही, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। परसेंटेज को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज हो गया, ये आपका रेशियो प्रपोर्शन हो गया, और ये आपका स्पीड टाइम हो गया, ये टाइम वर्क हो गया, स्पीड टाइम वर्क हो गया। भाई इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इन टॉपिक को तो बिल्कुल आपको छोड़ के जाना नहीं है।
अच्छे से तैयार करके जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। परसेंटेज से भी आपका 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, रेशियो प्रपोर्शन से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये सारे टॉपिक ऐसे कि एक दूसरे से रिलेट करते हैं, यानी इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन एक दूसरे के टॉपिक से मैच करते हुए आते हैं, तो इसको आपको अच्छे से कवर ही करना है। एवरेज का भी एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसका कम ही आता है। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी आपका 2 क्वेश्चन मान के चलो कि 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे पक्का आएगा ही आएगा। टाइम वर्क का भी मैंने देखा, टाइम वर्क का भी क्वेश्चन आता है, कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपका इसका भी देखने को उसमें मिल जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन तो यहाँ पे मान के चलो कि मिलेगा ही मिलेगा। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन इसका भी मिल जाएगा। मेंसुरेशन का भी फिक्स मान के चलो कि 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे मेंसुरेशन का भी मिलेगा ही मिलेगा। बस मेंसुरेशन में बहुत ज्यादा डीप में आपको नहीं जाना, आपने जो कक्षा 10 स्टैंडर्ड में पढ़ा है उन सारे फार्मूले को याद कर लीजिए, 9th में जो पढ़ा मेंसुरेशन को उसको पढ़ लीजिए, तो आपका मेंसुरेशन का टॉपिक यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और डाटा इंटरप्रिटेशन का भी यहाँ पे क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको आसानी से आप अच्छी प्रैक्टिस करके जाते हो तो मैं मान के चलता हूं कि यहाँ से 20 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। बहुत ज्यादा यहाँ पे हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं इसमें। इसके बाद आता है हम लोग जनरल इंग्लिश में, जिसमें आपका ग्रामर आएगा। ग्रामर में आपका आ जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच आ जाता है, नाउन प्रोनाउन के बारे में डिटेल जो है वो सारी चीजें कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं, प्रोनाउन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, और आपका ट्रांसलेशन जो आपका टेंस हो गया, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। इसके बाद आता है वोकाबुलरी। वोकाबुलरी आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। उसके बाद आता है आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। ये भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे आराम से देखने को, सिनोनिम एंटोनिम्स के 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। स्पेलिंग करेक्शन का भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन आसानी से, मतलब इंग्लिश जो होता है नाम का इंग्लिश बहुत ज्यादा टफ नहीं होने वाला है। बेसिक इंग्लिश अगर आपने पढ़ा है, कक्षा 10 स्टैंडर्ड का ग्रामर अच्छे से पढ़ा है, तो आपके 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स का भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। सेंटेंस करेक्शन का भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। सेंटेंस करेक्शन वगैरह आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं, सब लोगों को पढ़ाया जाता है। टेंस के भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे टेंस में आपको ये ट्रांसलेट करने को नहीं देगा कि राम घट जाता है इसको ट्रांसलेट किया, ऐसा कुछ नहीं आएगा। उसके प्रकार पूछ सकता है, वह उसकी पहचान पूछ सकता है, इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। आर्टिकल और प्रीपोजिशंस के भी क्वेश्चन यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन, इसके भी आर्टिकल और प्रीपोजिशन के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। एक्टिव पैसिव का तो फिक्स मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन यहाँ पे फिक्स ही है। नरेशन का भी आपका 2 क्वेश्चन, ये आपका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है 2 क्वेश्चन, इसका भी मान लीजिए कि फिक्स ही है। कंप्रीहेंशन का 2 से 3 क्वेश्चन, इसका भी आपको फिक्स यहाँ पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है, बेसिक चीजें पढ़ लेनी है। मैं आपको कुछ बुक्स भी अभी बता दूंगा कि आपको मैंने क्या क्या पढ़ा था जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो ये आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से यहाँ पे आने वाले हैं। इतने ही टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हो तो निश्चित ही आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। इसके बाद आता है भाई जनरल अवेयरनेस, जिसको हम लोग जीके या जीएस बोलते हैं। 50 क्वेश्चन होने वाला है, ये ही आपका मेरिट निर्धारित करने वाला है। इसमें भी आपको मैं बताऊंगा उतना आपको पढ़ना है, अगर आप उतना पढ़ते हो तो निश्चित ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। आप पिछले 6 महीने का आप क्या कर लो, करंट अफेयर तैयार कर लो। पिछले 6 महीने का करंट अफेयर तैयार कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपका 3 से 4 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से आने ही वाला है। इंडियन हिस्ट्री के 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री बहुत ज्यादा आपको प्राचीन इतिहास में नहीं जाना, आपको जो मॉडर्न, जो आपका मिड हिस्ट्री है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जिसमें आपका ये स्वतंत्रता संग्राम ये सारी चीजें हैं, या जो रूस की क्रांति हो गई, जो क्रांतियां, इन सारी चीजों के मतलब मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ना है। बहुत ज्यादा प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन आपको बहुत कम ही देखने को मिलेंगे। बस यहाँ पे वो सभ्यता वगैरह आपको पढ़ना है, सिंधु सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता, ये सारी चीजें पढ़ लेनी है। इसके बारे में आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जियोग्राफी में भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा डीप यहाँ पे नहीं पूछा जाता है। पहाड़, नदियां, इनके बारे में, कौन सी नदी कहाँ पे है, किस स्टेट में, मतलब बेसिक जो आप बेसिक जनरल जीके की किताब में आप देखने को मिलता है आपका जियोग्राफी, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला, बहुत ज्यादा डीप नहीं है। इसके बाद इसमें सबसे ज्यादा भाई महत्वपूर्ण है वो आपकी इंडियन पॉलिटी। ये आपकी 4 से 5 क्वेश्चन, यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन भी हो सकता है। इंडियन पॉलिटी से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिसमें संविधान के बारे में पूछा जाता है। संविधान के जो बहुत फेमस आर्टिकल्स हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। मूल कर्तव्य क्या होते हैं, और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको
देखने को मिलेंगे। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे अक्सर देखने को मिल जाते हैं, और 4 से 5 क्वेश्चन तो बनने ही वाला है यहाँ से। इसके बाद जनरल साइंस का आपका 2 से 3 क्वेश्चन इसका भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन आता है। फिजिक्स का भी 1 से 2 क्वेश्चन, जिसमें फिजिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने सॉल्व किए थे, मेरे पेपर में आया था। बायोलॉजी आपका 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएगा। केमिस्ट्री का भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे, यानी 7-8 क्वेश्चन आपको जनरल साइंस के देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद स्पोर्ट्स के बारे में भी आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा कप किसके लिए होता है। जैसे फुटबॉल के लिए कौन सा कप होता है, वॉलीबॉल के लिए कौन सा टूर्नामेंट होता है, क्रिकेट का टूर्नामेंट कौन कौन सा होता है, कितने प्लेयर होते हैं, ये सारी इस टाइप से आपको थोड़ा फुटबॉल स्पोर्ट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन वहां से भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद अवार्ड्स और ऑनर्स, यानी कौन सा अवार्ड किसे दिया गया, जो कि करंट का ही क्वेश्चन ज्यादातर रहता है कि अवार्ड और ऑनर्स में, कि कौन सा अवार्ड किसे दिया गया, किस खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड दिया गया, किसे गोल्ड मेडल मिला। अभी जैसे आपका पैरालंपिक चल रहा था तो उसमें किसको कौन सा मेडल मिला, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, और इंडिया लेवल की तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपके आते हैं कि किसी महान आत्मा का जन्म कब हुआ, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, उनकी उन्होंने संविधान में क्या योगदान दिया, या कौन कौन से आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा संचालित किए जाते थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है आपको, बेसिक जो आपका जीके जीएस का क्वेश्चन होता है वो आप पढ़ सकते हो, आपका सिलेक्शन यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। इसके अलावा सामान्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाएं जो इस समय करंट में देश दुनिया में घटनाएं विभिन्न प्रकार की, जैसे ईरान अमेरिका का युद्ध हो गया, इजराइल का युद्ध हो गया, इस पे भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार से सामान्य क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से टोटल इसका सिलेबस होने वाला है। मैं आपको क्लियर बता दूं, आपको बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। मैंने जो पढ़ाई की मैं आपको बताता हूं कि मैंने जीके जीएस के लिए मेरे पास लूसेंट था, तो मैंने लूसेंट से पढ़ाई की। जीके जीएस अगर आप लूसेंट पढ़ लेते हो तो 50 में मैं 45 क्वेश्चन में गारंटी के साथ, अगर मैं इसको छोड़ दूं ये जो आपका करंट अफेयर है, तो 40 क्वेश्चन तो आपके मिलने ही वाले हैं। तो अगर आप लूसेंट को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपको लूसेंट पे अच्छी पकड़ आपकी होनी चाहिए। रीजनिंग के लिए मेरे पास एक अरिहंत की बुक थी, मैंने उससे प्रैक्टिस किया, लेकिन मैंने ज्यादातर प्रैक्टिस मैंने जो यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस चलती हैं वहां से मैंने किया था। मैंने किताब इसके लिए बहुत स्पेशल नहीं लिया था। आप भी ऐसा कर सकते हो, वीडियोस बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, तो आप वहां पे जो आर्मी से संबंधित डिफेंस से संबंधित कोचिंग देते हैं उनसे आप किसी भी टीचर से जिससे आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो उनसे आप रीजनिंग पढ़ सकते हो। बेसिक रीजनिंग होती है। बस रीजनिंग की एक खासियत होती है, आपको अच्छी प्रैक्टिस करके जाना है, चीजें आपको जल्दी से समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन देखते ही कि इसमें कौन सा तर्क लागू होगा, ये चीज आप अच्छे से उसमें पकड़ में आनी चाहिए। मैथमेटिक्स के लिए आप किसी भी डिफेंस फोर्स की जो तैयारी करा रहा है, आपको बहुत डीप नहीं जाना है, लेकिन आपको बेसिक चीजें आपको पढ़ लेना है। सारे चैप्टर्स आपको समझ में आने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे बहुत ज्यादा कठिन पेपर नहीं होता। अगर आप अग्निवीर की तैयारी किए हो, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी किए हो, या किसी भी एग्जाम की तैयारी किए हो, तो ये पेपर उससे ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला, उससे आसान ही आपको यहाँ पे पेपर देखने को मिलेगा। जनरल इंग्लिश के लिए आप थोड़ा ग्रामर का यूज करो, ग्रामर की कोई बुक ले लो, उसको अच्छे से तैयार कर लो, जिसमें आपका वोकैबुलरी होगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ये तो भाई आपको याद करना पड़ेगा। स्पेलिंग वगैरह आपको याद करना, आप किताबें पढ़ोगे तो आपके दिमाग में स्पेलिंग वगैरह रहेगी कि हाँ किसकी स्पेलिंग कौन सी हो सकती है। फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या भरा जा सकता है। सेंटेंस करेक्शंस जब आप किताबें पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि सेंटेंस को करेक्ट कैसे किया जाता है। इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, वो भी आपको थोड़ा बेसिक ग्रामर आपको यहाँ पे सीख लेना है। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा हार्ड पेपर नहीं होने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा। अब मैं आता हूं सीधा कट ऑफ पे, कि कट ऑफ यहाँ पे कितने जाने वाला है। अगर यहाँ पे बात करें तो टोटल होते हैं 150 क्वेश्चन, ठीक। 150 क्वेश्चन में अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आप 120 प्लस क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो आपका चांस बनता है कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। यही एससी एसटी वाले ये मान के चलो 110 या 100 प्लस मान के चलिए कि एससी एसटी का भी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। आपका ईडब्ल्यूएस जो है ये भी 120 प्लस मान के चलिए, 120 125 130 ये हो जाएगा। और यू आर अनरिजर्व कैटेगरी वाले ये 130 प्लस मान के चले। अगर 130 क्वेश्चन वो
सही करते हैं तो निश्चित ही इनका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो ये तो था इसका सिलेबस, और मैंने आपको बता दिया कि आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है मुझे, मैं आपका इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और अपने दोस्तों को शेयर भी करो, क्योंकि यहाँ पे आपको रियल और ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी। कोई भी बकवास की चीज़ यहाँ आपको नहीं मिलेगी। आपको सिलेक्शन कैसे लेना है, मैंने बहुत संघर्ष किया, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए, तब जाके यहाँ पे किसी तरह से मेरा सिलेक्शन हो पाया। तो मैं समझ सकता हूँ कि हर एक की अपनी एक परेशानी होती है। तो यहाँ पे आपको केवल और केवल ऑथेंटिक जानकारी ही देखने को मिलेगी, जो सही और करेक्ट जानकारी होगी। किसी तरह का बकवासबाजी यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।